सिख धर्म के संस्थापक प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी में पिता मेहता कालू एवं माता तृप्ता के घर सन 1469 में हुआ। सिख जगत में परंपरा अनुसार आपका अवतार पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अपनी 4 उदासियों के दौरान आप विश्व के अनेक भागों में गए और मानवता के धर्म का प्रचार किया। पंजाब में आपके चरण जहां जहां पड़े वहां आज ऐतिहासिक गुरुद्वारे सुशोभित हैं, जिनकी संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत है। ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित शहर ननकाना साहिब का नाम ही गुरु नानक देव जी के नाम पर पड़ा है। इसका पुराना नाम राय भोई दी तलवंडी था। ये लाहौर से 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और भारत में गुरदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक से भी दिखाई देता है। गुरु नानक देव जी का जन्मस्थान होने के कारण यह विश्व भर के सिखों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। महाराजा रणजीत सिंह जी ने गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान पर गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश स्थान के चारों ओर लंबी चौड़ी परिक्रमा है, जहाँ गुरु नानक देव जी से संबंधित कई सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ननकाना साहिब में सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। रंग बिरंगी रोशनियों से जगमग करता ननकाना साहिब एक स्वर्गिक नजारा प्रस्तुत करता है। दुनिया भर से हजारों हिंदू सिख गुरु पर्व से कुछ दिन पहले ननकाना साहिब पहुंचते हैं और 10 दिन यहां रहकर जन समारोहों में भाग लेते हैं। गुरु नानक देव जी के जन्म के समय इस जगह को रायपुर के नाम से भी जाना जाता था। उस समय राय बुला भट्टी इस इलाके का शासक था और बाबा नानक के पिता उसके कर्मचारी थे। गुरु नानक देव जी की आध्यात्मिक रुचियों को सबसे पहले उनकी बहन नानकी और राय बुला भट्टी ने ही पहचाना। राय बुला ने तलवंडी शहर के आसपास की 20,000 एकड़ जमीन गुरु नानक देव जी को उपहार में दी थी, जिसे ननकाना साहिब कहा जाने लगा। ननकाना साहिब के आसपास गुरुद्वारा जन्मस्थान सहित 9 गुरुद्वारे हैं। ये सभी गुरु नानक देव जी के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित हैं। जिस स्थान पर नानक जी को पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा गया, वहां आज पट्टी साहिब गुरुद्वारा शोभायमान है। गुरु नानक देव जी करतारपुर साहिब अब पाकिस्तान में आकर बस गए और 17 साल यहीं रहे। वो खेती का कार्य करने लगे। यही सन 1532 में भाई लहिना जी आपकी सेवा में हाजिर रहे और 7 वर्ष की समर्पित सेवा के बाद गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी के रूप में गुरगद्दी पर शोभायमान हुए और इन्हें गुरु अंगद देव जी का नाम दिया गया। गुरु नानक देव जी 22 सितंबर 1539 को ज्योति जोत समाये। बटाला में श्री कंद साहिब बटाला स्थित श्री कंद साहिब में गुरु जी की बारात का ठहराव हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार 1487 ईस्वी में गुरु नानक देव जी की बारात जहां ठहरी थी वह एक कच्चा घर था, जिसकी एक दीवार का हिस्सा आज भी शीशे के फ्रेम में गुरुद्वारा श्री कंद साहिब में सुरक्षित है। इसके अलावा आज यहां गुरुद्वारा डेरा साहिब है, जहां श्री मूल राज खत्री जी की बेटी सुलखनी देवी को गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी से बारात लेकर ब्याहने आए थे। गुरुद्वारा डेरा साहिब में आज भी एक थड़ा साहिब है, जिस पर माता सुलखनी देवी जी तथा श्री गुरु नानक देव जी की शादी की रस्में पूरी हुई थी। इन गुरुघरों की सेवा संभाल का काम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है। हर साल उनके विवाह की सालगिरह सुल्तानपुर लोधी से नगर कीर्तन यहां पहुंचता है। लुधियाना में गुरुद्वारा गौघाट गुरु नानक देव जी 1515 ईस्वी में इस स्थान पर विराजमान हुए थे। उस समय ये सतलुज दरिया के किनारे पर स्थित था। उस समय लुधियाना के नवाब जलाल खां लोधी अपने दरबारियों सहित गुरु नानक देव जी के शरण में आए व गुरु चरणों में आग्रह किया है, हे सच्चे पातशाह, ये शहर सतलज दरिया किनारे स्थित है। इसके तूफान से शहरवासियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, आप इस पर कृपा करें। उनके जवाब में गुरु महाराज ने कहा कि आप सभी सच्चे मन से पूजा अर्चना करें। एक समय ऐसा आएगा, सतलुज दरिया यहाँ से दूर हो जाएगा, वह इसी जगह से बुढ़ा होगा। इसके साथ ही जैसे जैसे समय बीतेगा आपका साथ लुधियाना नाम का डंका दुनिया में बजेगा। गुरु साहिब के कहे अनुसार लुधियाना शहर घनी आबादी में बसा है और सतलुज दरिया जहां से 7 कोस दूर है। इसी कारण उनका गुरुद्वारा, जो पहले दरिया घाट पर बना हुआ था, उसका नाम गौघाट पड़ गया। ये जीवाराम घाटी डिवीजन नंबर 3 के नजदीक है। इतिहास से संबंधित होने के कारण इसका प्रबंध शिरोमणि गुरुद्वारा लोक प्रबंधक कमेटी व लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास है। संगरूर में गुरुद्वारा नानकियाना साहिब संगरूर से 4 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा नानकियाना साहिब को गुरु नानक देव जी और गुरु हरगोबिंद जी की चरण छोह प्राप्त है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में श्री गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे। उस समय मंगवाल गांव वर्तमान गुरुद्वारा साहिब के करीब एक तालाब था, जहां गुरु जी ने ग्रामीणों को उपदेश दिया था।
करीब एक सदी बाद जब 1616 में गुरु हरगोबिंद साहिब ने गांव का दौरा किया, तब गुरु नानक देव जी द्वारा पवित्र किए गए सरोवर की पवित्रता बनाए रखने के लिए यहाँ गुरुद्वारा साहिब का निर्माण कर वचन किए। यहाँ बीचों बीच मंजी साहिब तथा थड़ा साहिब है। यहाँ एक पवित्र हथियार भी संरक्षित है, जिसे 1724 के साथ फारसी अंकों में गर्जिताबार नाम दिया गया है। फाजिल्का में गुरुद्वारा बड़तीरथ। श्री गुरु नानक देव जी उदासियों के दौरान फाजिल्का के गांव हरिपुरा में रुके थे। उनके वहां आगमन के दौरान उनके पैरों की छाप आज भी यहां मौजूद है। जहां गुरु नानक देव जी ठहरे थे, वहां आज एक भव्य गुरुद्वारा बड़ साहिब बना हुआ है। देश के विभाजन से पूर्व बने इस गुरुद्वारे में हर अमावस्या और गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव व अन्य गुरु पर्व श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान मथुरा से पापटन जाते हुए वृंदावन, गोकल, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा से होते हुए फाजिल्का तहसील के गांव हरिपुरा में पहुंचे थे। यहाँ गांव के बाहरी इलाके में एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठकर ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। उनके साथ उनके शिष्य भाई बालाजी और मर्दाना जी भी थे। ग्रामीणों को गुरु जी के आगमन का पता चला तो उन्होंने गुरु जी के कदमों में शीश झुकाया। ग्रामीणों का दुख सुनने के बाद गुरु जी ने फरमाया कि तुम परमपिता परमात्मा के सिख बनो। सतनाम का जाप जो गुरु जी ने उन्हें एक सुंदर धर्मशाला बनाने और यहाँ पहुँचने वाले प्रत्येक भक्त को लंगर छकाने, सुबह शाम सतनाम का जाप करने, सच्ची कीर्त करने और बांटकर छकने का आग्रह किया। वरदान देने के बाद गुरु जी बाला और मर्दाना के साथ तलवंडी रवाना हो गए। सुल्तानपुर लोधी में श्री बेद साहिब। गुरु नानक देव जी ने अपने भक्तिकाल का सबसे अधिक समय सुल्तानपुर लोधी में बिताया। यहाँ उनसे संबंधित अनेक गुरुद्वारे सुशोभित हैं। इनमें से प्रमुख है श्री बेर साबिर, जहाँ आपका भक्ति स्थल था। गुरु जी ने यहाँ 14 साल 9 महीने 13 दिन तक भक्ति की। यही उनके बैठने के स्थल को भोरा साहिब कहते हैं। भोरा साहिब के निकट ही बेरी का एक पेड़ है, जिसके बारे में मान्यता है कि गुरु जी ने अपने भक्त खरबूजे शाह के निवेदन पर उसे यहाँ लगाया था। 550 साल बाद भी यह हरी भरी है और अब काफी बड़े क्षेत्र में फैल गई है। गुरुद्वारा संत घाट बेर साहिब से 3 किलोमीटर की दूरी पर है गुरुद्वारा संत घाट। गुरु नानक देव जी यहाँ प्रतिदिन स्नान करने आते थे और एक दिन डुबकी लगाकर 72 घंटे के लिए आलोक हो गए। कहा जाता है कि इसी दौरान उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने एक ओंकार के मूल मंत्र का उच्चारण किया। श्री हट साहिब सुल्तानपुर लोधी में अपने ठहरकाव के दौरान नवाब दौलत खान लोधी के मोदी खाने में नौकरी की और लोगों को राशन की बिक्री करते समय इसी स्थान पर उन्होंने 13-13 का उच्चारण किया था। उनके समय के 14 पवित्र बतरे आज भी यहाँ सुशोभित हैं। श्री कोठली साहिब मोदी खाना के हिसाब में कुछ गड़बड़ी के आरोपों के बाद गुरु साहिब को इसी स्थान पर हिसाब के लिए बुलाया गया, जहाँ लोगों के लगाए इल्जाम बेबुनियाद साबित हुए और हिसाब कम की जगह ज्यादा निकला था। श्री अंतर्यामता साहिब ये वह स्थान है जहां मस्जिद में श्री गुरु नानक देव जी ने नवाब दौलत खान व उसके मौलवी को नमाज की अमलियत बताई थी और उनसे कहा था कि भक्ति में तन के साथ मन का शामिल होना भी जरूरी है। गुरु का बाग गुरु जी अपने विवाह के बाद परिवार के साथ इस स्थान पर रहे। इस स्थान पर ही गुरु साहिब जी के पुत्र बाबा श्री चंद एवं बाबा लक्ष्मी दास का जन्म हुआ। इसी वजह से इस स्थान को गुरु का बाग कहते हैं।